अभी अभी दोस्तों भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में भूकंप आया और इसका नेपाल में अभी केंद्र बना। नेपाल में जो अभी केंद्र बन रहा है भूकंप का, आखिर एक क्या कारण है और भारत के एक किन किन क्षेत्रों में कैसे प्रभावित कर रहा है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम ये जाने कि जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट चार फिजियोग्राफी से बनी हुई है। जिसमें क्या है, भारत का पठारी क्षेत्र है। ये भारत का पठारी क्षेत्र क्या है, ये विंध्याचल के दक्षिण से है, जो कि इंडियन पेनिनसुला के रूप में है। ये ठोस है। और भारत का जो गंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, यह नदियों के अवसाद से बना हुआ है जो हिमालय से निकलती हैं। और गौर करिए, हिमालय का जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, जो कि पंजाब का जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी तीन श्रृंखलाएं हैं। ग्रेटर हिमालय के रूप में है, मिडिल हिमालय के रूप में है और शिवालिक हिमालय के रूप में है। अब हम ये देखते हैं कि अभी जो भूकंप की स्थिति बनी हुई है और भारत के किन किन क्षेत्रों में ये प्रभावित करेगा और आने वाले समय में भूकंप की स्थिति क्या होगा, तो इस पर हम नजर देखें। तो इस पर हम देखते हैं कि जो भारतीय प्लेट है उत्तरोत्तर उत्तर की ओर खिसकती जा रही है। और जब उत्तरोत्तर उत्तर की ओर खिसकती जा रही है तो ये जो इंडियन पेनिनसुला का प्लेटू रीजन्स है, ये क्या है, काफी ठोस है। और जब इंडियन पेनिनसुला काफी ठोस है तो ये किसको पुश कर रहा है, ये भारत के गंगेटिक मैदान को पुश कर रहा है। और एक गंगेटिक जो मैदान है हिमालय में सबमर्ज होती जा रही है, जिसका कि देखा जाए तो पंजाब से लेकर के सिक्किम तक का क्षेत्र है। इसमें जो नदियां हैं, जो गंगा के मैदान की जो नदियां हैं, गंगा के मैदान जो जिनसे निर्मित है, ये मैदानी क्षेत्र इसमें क्या हो रहे हैं, सबडक्ट हो रहे हैं, निमज्जित हो रहे हैं। इसके निमज्जन से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें कि ये जो गंगा का मैदान है ये निमज्जित हो रहा है। इसके निमज्जन से हो रहा है कि जो हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र शिवालिक पुश कर रहा है मिडिल हिमालय को। अब मिडिल हिमालय पुश कर रहा है आपको ग्रेटर हिमालय को, जिसके चलते पंजाब से लेकर के और सिक्किम तक का क्षेत्र बहुत वाइब्रेंट स्थिति में है, बहुत संवेदनशील स्थिति में है। अब दोस्तों देखिए, जो भी दिल्ली से लेकर के पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तराखंड का क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र नेपाल को लेकर के और सिक्किम तक का क्षेत्र है, ये काफी संवेदनशील है, काफी यहाँ पर सेंसिटिव की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर लगातार फ्रीक्वेंट कंडीशन में भूकंप की स्थिति बनी हुई है और आ रही है। तो कहा जा सकता है कि ये भूकंप का जो क्षेत्र है ये पूरा हिमालय क्षेत्र हमेशा प्रभावित है और प्रभावित रहेगा भी। अभी अभी जो भूकंप आया हुआ है 11 बजे से 12 बजे के बीच में, यहाँ पर इसका ईपी सेंटर नेपाल में बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। और इस नेपाल के ईपी सेंटर से क्या हो रहा है कि गौर करिए, शिवालिक क्षेत्र से जितने सटे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वह उत्तराखंड के क्षेत्र हो, चाहे बिहार के क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। कारण कि मोस्टली वे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं जो गंगा और जमुना के दोआब रीजन से लेकर के और गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वो प्रभावित हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये अवसाद पर निर्भर है, ये यहाँ की मिट्टियां ढीली हैं। इससे क्या हो रहा है कि इससे यहाँ पर अगर यही भूकंप आपको रिक्टर स्केल 6 से अत्यधिक पर हो जाए तो यहाँ पर मकान को डैमेज होने की स्थिति आ जाती है। और यहाँ तक कि नेपाल का जो कंडीशन है, नेपाल में जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुए हैं ये क्या है, गौर करिए, ये रॉक्स पर हुए हैं जिनकी गहराई है लेकिन उस गहराई का आधार ठोस नहीं है। इसलिए अगर नेपाल में 6 या 5 से 6 के बीच में भी रिक्टर स्केल पर भूकंप आ जाए तो यहाँ के क्या कर सकता है, बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, डिमोलिश कर देगा। और बार बार नेपाल में आए हुए भूकंप की स्थिति को देखी गई है। आपने देखा कि आप 1 साल पहले ही जो सिक्किम की स्थिति बनी, सिक्किम में भूकंप के चलते क्या हुआ, लैंडस्लाइडिंग की स्थिति हुई, भूस्खलन की स्थिति हुई और सिक्किम का पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया। तो ये जो क्षेत्र है यह पूरा इसके जोन में आ रहा है। तो अब सवाल होता है कि आखिर हम नेपाल में इसका अभिकेंद्र क्यों बना। कारण कि हमारी भारतीय प्लेट उत्तर की ही ओर नहीं खिसक रही है, बल्कि इसका उत्तर पूरब की ओर खिसक रही है।
आप कहेंगे कि क्यों ये उत्तर पूरब की ओर खिसक रही है? कारण कि जो इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती थी, ये जो हेवी एशियाटिक प्लेट है, जो भारी एशियाई प्लेट है, ये भारी एशियाई प्लेट को इंडियन प्लेट पुश नहीं कर पा रही है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसक रही है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसकने के चलते क्या हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का जो क्षेत्र है, अब देखिए अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इसका जो क्षेत्र है वह म्यांमार की ओर गतिशील हो रहा है। और आपने देखा होगा कि सुनामी के दौरान जब यही इंडियन प्लेट म्यांमार में 13 मीटर की रेंज में प्रवेश कर गई थी, तो हुआ कि इस तरह से इंडियन प्लेट का स्वरूप नॉर्थ ईस्ट की ओर गतिशील हो रहा है। तो अब सवाल होता है कि ये उत्तर पूरब की ओर क्यों गतिशील हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? भारत का जो पश्चिमी तट है, सह्याद्री माउंटेन वाला जो रेंज है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है, और भारत का पूर्वी तट है, ये क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में निमज्जित हो रहा है। तो जब इंडियन प्लेट उत्तर पूरब की ओर खिसकेगी, तो इसका हमेशा केंद्र कहाँ बनेगा? कि तो नेपाल में बनेगा, नहीं तो सिक्किम में बनेगा, इसका अन्य जगहों पर केंद्र नहीं बनेगा। हाँ, ये सवाल जरूर है कि अगर ये उत्तर पूरब की ओर खिसक रही है तो दिल्ली भी प्रभावित होगा, हरियाणा भी प्रभावित होगा, पंजाब भी प्रभावित होगा, कारण कि शिवालिक हिमालय में वाइब्रेशन होगा, तो ये कभी दिल्ली भी इसका ईपी सेंटर हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है, हरियाणा भी। लेकिन सबसे अत्यधिक संवेदनशील जो सेंटर है यह नेपाल में बन रहा है और सिक्किम में बन रहा है, इसलिए इन दो जगहों पर काफी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। अब सवाल होता है कि जो ये भूकंप का झटका आ रहा है और फिर ये झटका क्या हो रहा है, फिर ये झटका रुक रहा है, तो गौर करिए ये इंडियन प्लेट की जैसे जैसे गतिशीलता हो रही है, कहीं भी इंडियन प्लेट के रुकावट हो रही है अगर मूव करने में, तो वहां पर गतिशीलता रुक जा रही है। लेकिन यह फ्रीक्वेंट कंडीशन है, अगर होगा तो एक समय में नेपाल की भी खराब स्थिति होगी, भूटान की भी खराब स्थिति होगी, सिक्किम की भी खराब, और जितने भी तराई रीजन्स के क्षेत्र हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों, तराई क्षेत्र में लोकेटेड जो रीजन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। अब आप जान लीजिए कि क्या क्या स्वरूप होता है ऐसे भूकंप को जानने के लिए। भूकंप की क्या है, 3 तरंगे हैं। अगर हम देखें तो भूकंप की कितनी तरंगे हैं दोस्तों, 3 तरंगे हैं। अब 3 तरंगों में क्या है, आप जानते हैं कि भूकंप की 3 तरंगों में ये जैसे मान लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का 3 पार्ट है। अब ये कोर है, इसको हम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मैंटिल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। आप समझिए थोड़ा सा। अब क्रस्ट और मैंटिल और कोर है। अब सवाल होता है कि जो भूकंप की उत्पत्ति हो रही है कहाँ से हो रही है, तो भूकंप क्या हो रहा है भाई, गौर करिए। भूकंप एक प्रकार का, जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं हम, तापमान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो एक्चुअल में जो है ये 45 किलोमीटर के बाद से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होने लगती है। ऐसी तरंग जो ठोस पार्ट में ही उत्पन्न हो, क्रस्ट में ही उत्पन्न हो, और इसकी टोटल यात्रा क्रस्ट में ही हो, तो ऐसे तरंग को क्या कहते हैं, एस तरंग कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं, एस वेव कहते हैं। इसके आगमन की कोई सूचना धरातल पर नहीं होती है, और यह धरातल पर कभी भी आ सकती है। और अधिकांश जो तरंग आ रही हैं नेपाल में, सिक्किम में, उसका मुख्य कारण क्या है, एस तरंग है। और एस तरंग के चलते ही डैमेज होता है, एस तरंग के चलते ही मानव और धन जन जो भी है इसकी हानि होती है, क्षति होती है। अब सवाल होता है कि जो सवाल होता है दोस्तों कि जो एस तरंग है, एल तरंग है, और आपको पी तरंग है। जो एल तरंग है, एल तरंग आपको ऑल ऑफ सडन भी आती है, यस तरंग भी आती है। यस तरंग की गहराई थोड़ा अधिक भी हो जाती है, लेकिन एल तरंग जो है वो 35 किलोमीटर से भी स्टार्ट हो जाती है गहराई से। ये कभी भी आपको क्रस्ट पर आ जाती है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग तो डैमेज होता है, लेकिन ये 4 रिक्टर स्केल से अधिक नहीं जाती है। एस जो है 4 रिक्टर स्केल से अधिक भी जाती है। और जो पी तरंग है वह क्या होती है, इसका हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रस्ट, मैंटिल कोर तीनों से होकर गुजरती है, और कहाँ तक पहुंचती है,
ये सरफेस पर पहुंचती है, पृथ्वी के धरातल पर, जिसको पहुंचने में 21 मिनट का समय लगता है, और 21 मिनट में लोग क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आज भूकंप की स्थिति बनी हुई है, हम कोलाहल की स्थिति में है, डिस्टरबेंस है, काफी तबाही की स्थिति में है, तो हमें जानना चाहिए कि सेफ्टी स्थान क्या हो सकता है। हर आदमी को आज जरूरी है जानना ये कि भूकंप का संवेदनशील इलाका और जोन कौन है। तो गौर करिए, इस तरह की तो स्थिति हमने देखा जिसमें एल तरंग है, यस तरंग है और पी तरंग है। अब एल तरंग आपको ऑल ऑफ सडन है, ए भी ऑल ऑफ सडन है, और ए 21 मिनट का समय लेती है। एल को खतरनाक माना जाता है, लेकिन गौर करिए 4 रिक्टर स्केल से ज्यादा तक नहीं। यस आपको कम डेंजरस है, लेकिन गौर करिए इसका रिक्टर स्केल ज्यादा हो जाता है। और जो पी तरंग है 21 मिनट के बाद आती है, ए रिक्टर स्केल इसका और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अलर्ट की स्थिति होती है, इसलिए लोग बच जाते हैं। अब सवाल होता है कि इसके बाद में हम क्या देखते हैं, तो गौर करिए रिक्टर स्केल पर जानने के लिए हम डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस डिजिट में 1 से लेकर के क्या है दोस्तों, 9 तक है, 9 तक है। अब 1 से लेकर के 2 के बीच में अगर करें, 2 तक आपको सेकिंग होता है, जो कोई हमें महसूस नहीं होता है। 2 से 4 के बीच में क्या होता है, हमें फीलिंग होती है, और इसमें जो जर्जर भवन है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जो 4 से 6 के बीच में होते हैं, वो क्या स्थिति होता है रिक्टर स्केल पर, उसमें बिल्डिंग भी डैमेज हो जाते हैं। थोड़ा देर ठहराव होने पर, अगर इसका 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ठहराव होता है, तो अपार्टमेंट भी डैमेज हो जाते हैं, और नदियों के जो डैम हैं वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जब 6 से ए ज्यादा आपको 8 तक ए पहुंचती है, तो गौर करिए 6 से 7 तक में अत्यधिक खतरा हो जाता है। 7 तक में अत्यधिक खतरा होता है कि नदी अपना कोर्स भी परिवर्तित करने लगती है, और 7 से 8 आने पर गौर करिए से हॉट स्प्रिंग का निर्माण हो जाता है, गर्म झरने का निर्माण हो जाता है, और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, महाप्रलय की स्थिति पैदा हो जाती है, जो भुज की तबाही हुई थी गुजरात में। तो इस तरह से जो अभी बना हुआ है, तो भूकंप के स्वरूप में हम जाने कि आखिर इससे बचने का हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो पहला चीज, भूकंप से बचने के लिए हम किन क्षेत्रों में घर बना रहे हैं, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तरीका ठीक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि हम क्या करें, तो गौर करिए हम जो भी घर बनाएं वो इंजीनियरिंग मेथड से बनाएं। जो भी हम घर बनाएं वो इतने फ्लोर पर रखें कि ताकि इसका फ्लोर अबव न हो, न बढ़े, ताकि डैमेज होने की चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। तीसरा कंडीशंस क्या करें कि अगर उस क्षेत्र में हमें रहना ही है, तो हमें ये देखना है कि क्यों हमें जो हम रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो छड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बालू का, उसका कितना मात्रा और मिश्रण होना चाहिए, जिसके चलते ये कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो पैसा का इस्तेमाल करके नीचे में स्टील के प्लेटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों का प्रभाव उस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गौर करिए दोस्तों, आज बहुत दुख की बात है, ये दुखद घटना है। और आप समझिए कि जिन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग डैमेज है, बहुत लोग समाप्त हो गए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि भी है मेरी, उनके लिए मेरी संवेदना भी है। लेकिन आज हमें जरूर सचेत हो जाना चाहिए कि हम अपना मकान कहाँ बनाएं, हम कहाँ पर अपना अस्थाई व्यवस्था बनाएं। तो फिर से आप देख लीजिए, यही आपको हिमालय रीजन्स है, ये प्लेन रीजन्स है, और यही हाँ भूकंप की स्थितियां जो इंडियन पेनिनसुला पर है उनके लिए कम है। जैसे इंडियन पेनिनसुला पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए कम है, कुछ क्षेत्र को छोड़ करके मध्य प्रदेश में कम है, आंध्र प्रदेश में कम है। कारण कि ये ठोस रीजन्स है, ये वाल्केनिक है, ये गोंडवाना खंड है, इस पर जो बने हुए मकान है चट्टान पर ही है, लेकिन ये प्लेट भारी है, ये गतिशील हो रही है, लेकिन वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। वाइब्रेशन हो रहा है कहाँ पर, शिवालिक के रेंज में। शिवालिक पुश कर रही है मिडिल हिमालय को, अब मिडिल पुश कर रहा है किसको, तो गौर करिए ग्रेटर हिमालय को। नेपालिया का विस्तार मुख्य रूप से देखा जाए तो मिडिल हिमालय में ज्यादा है, इसलिए शिवालिक के पुश करने से हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, भारत के नॉर्थ ईस्ट, इंडियन प्लेट के नॉर्थ ईस्ट मूव करने से हो रहा है। क्योंकि नेपाल में आने का कारण, नेपाल में अभिकेंद्र बनने का कारण क्या है, दो मुख्य कारण है।
पहला क्या है कारण दोस्तों? पहला एक कारण है कि इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ अब ज्यादा मूव न करके किधर हो रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की ओर। दूसरा कारण क्या है कि गौर करिए, शिवालिक हिमालय जो है यह पूस मिडिल हिमालय को कर रहा है, और शिवालिक हिमालय को पूस गंगा का मैदान कर रही है, और गंगा के मैदान को पूस कौन कर रहा है? इंडियन प्लेटू कर रही है, जिसको भारतीय पठार कहते हैं। तो इसलिए अभी भूकंप की संभावना बनी हुई है। भारतीय प्लेट गतिशील है और ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ये मैं आज आपसे जरूर कहूंगा कि जहां भी हो सुरक्षित रहें, अपने को बचाव करने के लिए सोचें, और आगे भविष्य के लिए अपनी कैसी व्यवस्था हो, इन पर अपने बचाव के लिए ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। फिर हम